नारी प्यारी है, नारी प्यारी है, प्यारी है नारी प्यारी है, नारी प्यारी है, प्यारी है नारी प्यारी है, नारी प्यारी है, प्यारी है नारी प्यारी है। एक नारी ने एक नारी पति गोद खिलाए, एक नारी ने पति गोद खिलाए। ऐसी कौन सी नारी हुई जिसने अपने पति को गोद में खिलाया है? परीक्षा जी मालूम है किसी मैया को? भारत में ऐसी ऐसी नारियां हुई जिन्होंने अपने पति को गोदी में भी खिलाया। क्या नाम है इसका? एक नारी ने पति गोद खिलाए, एक नारी ने पति गोद खिलाए। ऐसी नारी का नाम ये कोई और नहीं, कामदेव की पत्नी रति है। एक नारी ने पति प्राण बचाए। कौन हुई ऐसी नारी है जिसने पति के प्राण बचाए? अरे बोल दिया करो। सावित्री। एक नारी ने जल नहीं पिया, बन को गए थे जिसके पिया। कौन सी नारी? उर्मिला। एक नारी ने जल नहीं पिया, बन को गए थे जिसके पिया। नारी बड़ी महान, नारी नर की खान, नारी बड़ी महान, नारी नर की खान। ये नारी जग में तारी है, नारी प्यारी है, प्यारी है नारी प्यारी है, नारी प्यारी है, प्यारी है नारी प्यारी है। एक नारी शिव शीश पे चढ़ी गई। कौन सी हुई है? गंगा मैया। एक नारी छाती पे चढ़ी गई। काली मैया। एक नारी शिव शीश पे चढ़ी गई। एक नारी छाती पे चढ़ी गई। और एक नारी ने सूर्य उगने न दिया। ऐसी कौन सी नारी हुई? ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने सूर्य की गति को रोक दिया। पतिव्रत धर्म में वो ताकत है, वो शक्ति है। उन्होंने विधि के विधान को भी, विधाता के चक्र को, सूर्य के चक्र को, नक्षत्रों की गति को भी रोक दिया है।
नारी बड़ी महान नारी नर की खान हो, नारी बड़ी महान नारी नर की खान हो, नारी जग में तारी है, नारी प्यारी है प्यारी है नारी प्यारी है प्यारी है नारी प्यारी है ओ नारी प्यारी है प्यारी है नारी प्यारी है नारी प्यारी है प्यारी है नारी प्यारी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ये बड़ी बूढ़ी कंजूसी कर रही है, मुदी के परांठे ज्यादा खाए आएंगे आज। बोल बंसी वारे की जय हो। हाँ, ऐसे आगे प्रसंग बढ़ाते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं, इसी वंश में आगे चलकर महाराज नभ हुए, नभ के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश हुए। साहब ये अम्बरीश सातों द्वीपों पर जिनका अधिकार था। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवती महिम अभयम च श्री लब्धा विभवम चातुलम विभु। ये महाराज अम्बरीश इतने बड़े राजा थे, सातों द्वीपों पर जिसका अधिकार था, जिस राजा का। 7 द्वीप, द्वीपों के नाम क्यों साहब? एक बात बताइए, हम आप कौन से द्वीप में रह रहे हैं? परीक्षित जी, हम आप कौन से द्वीप में रह रहे हैं? मालूम है किसी मैया को? अरे पता नहीं मालूम है। कोई भगवान जी पूछेंगे कहां से आई हो बताओ, बोले मां से आए, स्टेशन के पास से। भैया हम आप जिस द्वीप में रह रहे हैं इसका नाम है जम्बू द्वीप। 7 द्वीप होते हैं ना, जम्मू द्वीप, पुलक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद द्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रोंच द्वीप। हम आप जम्बू द्वीप में रह रहे हैं। श्लोक बोलते हैं ना आचार्य जी, जम्बू द्वीपे भरतखंडी आर्यावर्त वर्तांतर देशे भारत देशे पूर्ण क्षेत्र। ये जम्बू द्वीप एक जम्बू द्वीप है, लेकिन भैया ऐसे 7 द्वीपों पर राजा का अधिकार था। सबई मनः कृष्ण पादारविंदयो, समाने वह सबई मनः, वह अपने मन को सदैव कृष्ण के चरणों में लगाई रखता था राजा। इतना बड़ा राजा था। वाचान वैकुंठ गुणान वर्णने, वाणी से वैकुंठाधिपति नारायण का गुणानुवाद भी गाता। करो हरे मंदिर मार्जनादिशु, कर माने हाथ, हाथों से अपने भगवान के मंदिर की सफाई करता। श्रुतिम चकार अक्षुत कथोदय, कानों से भगवान की कथा सुनता था। और पादो हरे क्षेत्र पदान सर्पिणी, पैरों से चलकर भगवान की परिक्रमा भी लगाता था। क्यों साहब आपने लगाई परिक्रमा? परीक्षित जी परिक्रमा लगाई आपने? नहीं लगाई? झूठ बोल रहे हो। कहीं की नहीं लगाई? ससुराल क्यों नहीं लगाई? हाँ, बिना ससुराल में परिक्रमा लगाई तो व्यवस्था बने ही नहीं। दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए जाता है, परीक्षानी तभी तो मिलेंगे जो बगल में बैठे। अगर परिक्रमा नहीं लगाई होती तो नहीं मिलती। बारात चढ़ती है, बारात चढ़ने का उद्देश्य क्या है? आतिशबाजी को, बैंड बाजे को, पीपनी वाले को दो। बारात चढ़ाने के बाद में क्या कहता है? भैया बज गए तुम्हारी बाजी, लाओ कि ना हो।
बारात क्यों चढ़ती है भैया? मेन भाव अगर धार्मिक पद्धति से देखा जाए तो जो पुरुष जिस गांव से संबंध जोड़ता है सबसे पहले जाते ही जाते उस नगर की परिक्रमा करता है। इस नगर का जो देवता है हमारे ऊपर कृपा बनाई रखे, है ना। जिस बस्ती में बेटी खेली कूदी बड़ी हुई, जहां जिसका बचपन है, अब उसके साथ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। हे ग्राम देवता आप भी मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। परिक्रमा लगाई जाती है। अच्छा, माताएं भी परिक्रमा लगाती, आप लगाती हैं भैया कि नहीं? किन किन ने परिक्रमा लगाई? हाथ खड़ो करियो। बस आप लोग नहीं लगाते? अच्छा ये बताओ, कोई गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, कोई तुलसा जी की लगा में। एक बात बताओ, तो परिक्रमा लगाने से फल क्या मिलता है? आखिर लगाई क्यों जाती है? क्यों भैया? कोई कारण तो होगा, खामखा चक्कर काटते रहो। कार्य से पहले कारण होता है, जब कारण होता है तभी कार्य होता है। आखिर परिक्रमा क्यों लगाई जाती है मालूम है किसी को? नहीं मालूम? हाँ, जीजी नाच रही, तासू हम नाच रही, चो नाच रही, बोल सो नहीं मालूम। एक बार कहा भयो, एक बार एक मैया चली जा रही परिक्रमा में चली जा रही, कहीं से मक्खी उड़ती भई आई और 4, 6, 10, 20 मक्खी बाके शरीर से लग गई। वो हाथ पैर फेंकने लगी। पीछे से दूसरी आई, बोले यहाँ देखे नाचबे को महत्व है सो बेऊ। अब जो आवे सोई मटकत चली आवे। वो बेचारी मक्खी से मोहार से परेशान। गतानगत को लेकर भेड़ चाल है। सुनिए परिक्रमा क्यों लगाई जाती है। बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, राम जी वनवास काल में जब चलते चलते कहाँ वाल्मीकि ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा, प्रभु रहने के लिए स्थान बताओ। तो संत ने कहा, आप कहाँ नहीं हैं? हे राम, आप तो सब जगह हैं। चरण सदा तीरथ चल जाए, राम बसहु तिन के मन। चरण सदा तीरथ राम बसहु तिन के मन। चरण सदा तीरथ चल जाए। जो पैदल चल के परिक्रमा लगाता है, पैदल चल के बताइए, रिक्शा में लद के नहीं। हाँ, दिल्ली से आमे मोटे मोटे पीट के गाड़ी से उतरे और रिक्शा वाले, भैया चलेगा? रिक्शा वालों पहली हाथ जोड़ ली, बोले खाली नहीं, जैसे तो 4 सवारी ज्यादा बैठा ले जाओ। जय हो। गाड़ी से उतरे, रिक्शा में धम सीना बैठ गए और साहब आधा घंटा में घूम आए। बोले क्या करे? बोले परिक्रमा लगाया है। परिक्रमा तुमने कहा लगाई? बारी की सवारी है, पूछो। ये परिक्रमा नहीं है। चरण सदा तीरथ चल जाई, सदा तीरथ चल जाई। चरण सदा तीरथ चल जाई, राम बसहु तिन के मन। चरण सदा तीरथ चल जाई, राम बसहु तिन के मन माही। राम जो पैदल चलकर परिक्रमा लगाता है, आप ऐसे भक्त के हृदय में निवास करो। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, 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 तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में दम्भ कपट छल नहीं है, जो दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करता, ऐसे भक्त के हृदय में तुम निवास करो। पंकज
और तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही। राम बसहु तिनके मन माही, बसहु राम तिनके मन माही। और तुमसे जो आपको छोड़कर किसी और की शरण में न जाए, है? राम ही को तन, राम ही को मन, राम ही की सारी चतुराई। केवल एक में ही समर्पण रखे भैया, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आजकल क्या होता मालूम, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम, ये माहौल बढ़ाओ। आजकल होता क्या, बुखार चढ़ता है भक्ति का, भक्ति का बुखार सा चढ़ता है। अब क्या आने वाले, सावन लगने वाले सब हैं, शंकर जी की खूब सेवा चलेगी चकाचक। पूरे सावन बल भोले बाबा याद आएंगे, बम भोला बम भोला बम भोला बम भोले बम भोले बम 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 भोला भगवान शंकर पूरा महीना शंकर जी रुद्राभिषेक चलेगा, नमक शमक से अभिषेक चलेंगे साहब भगवान भोलेनाथ। शंकर जी गए, दुर्गा मैया आ गई, गणेश जी आ गए। अब तो भैया दिन रात गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणेश जी चले गए। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। अब जय माता की, अब न गणेश जी याद आ रहे, न शंकर जी याद आ रहे। थोड़ो समय भी तो कहा, थोड़ो समय भी तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कल्याण नहीं होने वाला भैया जब तक आप भटकते रहोगे। कभी शंकर जी, कभी दुर्गा जी, कभी काली, कभी भैरव बाबा, कभी चंडी, कभी पीपरा वारे, कभी दूड़ वारे। एक को पकड़ लीजिए, कल्याण हो जाएगा। तुम ही छाड़ गत दूसर नाही, तुम ही छाड़ गत दूसर नाही। राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही। तुम ही निवेदित भोजन करहि। हे राम, जो आपको भोग लगाकर खाता है, आप ऐसे भक्त के हृदय में निवास करिए। यहाँ इतने भक्त बैठे हैं, आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो भगवान को भोग लगाकर भोजन करते हैं? हाथ उठाना। जो भोग लगा के झूठ नहीं बोलियो, पेट में दर्द रह जाएगा। हनुमान जी देखे, एक वो हाथ खाली नहीं है, गदा रख दी तो सीताराम, और पर्वत छोड़ दियो तो फिर ढूंढते ही रहो कौन से जिला के। जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करता है, उसके जीवन में भ्रांति आती है, और जो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाता है, उसके जीवन में भक्ति आती है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, पद प्रसाद पट भूषण धरहि, हे राम, तुम ही गुरु से अधिक तुमसे अधिक गुरु हो जिय जानी। हे राम, जो तुमसे भी अधिक गुरु को महत्ता प्रदान करे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो आपसे भी ज्यादा अपने गुरु को मान्यता प्रदान करे, ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास करो।
देखो भैया, गुरु किसको कहते हैं? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु कौन है? जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, वही गुरु है। जो संसार के विलासों से आध्यात्मिक यात्रा का दर्शन कराए, उसको गुरु कहते हैं। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, संसार में साहब गुरु की आवश्यकता सबको पड़ी है। भगवान को भी इस दुनिया में आकर भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि दाता करे न कर सके, गुरु किए सो होहि। सात दीप नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और हमारे गौतम जी की तरफ से जो कि पूर्व सभासद हैं वर्तमान में ना, हाँ, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी शुक्ला जी की तरफ से प्रसाद दे दिए कि नहीं? 50 रुपये की सम्मान। बहुत बहुत मंगल कामना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, कहाँ बोल रहा था? गुरु भगवान भी इस दुनिया में आए हैं साहब, गुरु की आवश्यकता उसको भी पड़ी है। विद्वान लोग तो यहाँ तक लिखते हैं, आप जो भी कर्म करते हैं, चाहे आप कथा करिए कराइए, यज्ञ अनुष्ठान करिए कराइए, जो भी व्रत उपवास, जो भी धर्म दान पुण्य जो भी करते हैं, जब तक आप दीक्षित नहीं होते, जब तक किसी न किसी सदगुरु की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक उस पुण्य का फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसीलिए किसी न किसी सदगुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए। साहब, संसार में कोई तो ऐसा हो जिसके आगे हमारा अभिमान झुक जाए, है ना? सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो अज्ञान से ज्ञान तरफ ले जाता है, उसको गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ ये नहीं है हरहि शिष्य धन शोक न हरहि। जो भैया अपने शिष्य का केवल धन हरण करता है, शिष्य के शोक को, शिष्य के दुख संताप का जो हरण नहीं करता, ऐसे गुरु को नरक में गिरना पड़ता है। लेकिन भैया विद्वानों ने कहा है, गुरु करे जान के, पानी पीवे छान के। ऐसे ही है? भूल जाऊं मैं तो कैसे है? गुरु करे छान के, गुरु जी कपड़ा में डाल लो फिर लगाओ गेट्टा, नहीं? हाँ भैया, ऐसे ही है। गुरु करे छान के, पानी पीवे जान के। सामर्थ्य देख लो साहब, ऐसा तो नहीं ये जिसको हम अपने जीवन की डोर सौंप रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये शराबी कबाबी है, भक्षा भक्ष खाने वाला है, ब्राह्मण है भी या नहीं?
व्यवहार चरित्र सही है भी या नहीं। जब दीक्षा सदगुरु के दरबार में जब दीक्षा दी जाती है तो तन मन धन तीनों अर्पण किया जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। और परम सौभाग्य की बात यह है हर बार हर वर्ष हम गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है कभी वृंदावन में होता, कभी गिरिराज जी में होता। लगभग कई वर्षों से हम जलेसर में कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव। इस बार ऐसी हनुमान जी की कृपा रही जो आप सबका दर्शन मिला। गुरु पूर्णिमा महोत्सव यही मना रहे हैं इस बार 13 तारीख को। जितने भी हमारे शिष्य हैं वो आपके ही इस समाज में आएंगे और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप सभी सम्मिलित होंगे, साथ में वो भी होंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगलमयी बधाई। आप जिन सदगुरु से जुड़े हुए हैं, जिनके जो कितने भक्त ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी है सदगुरुओं से, जय हो। बहुत सुंदर, आपके लिए बहुत मंगलमयी गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है ना, आपके लिए बहुत किसी त्योहार से कम नहीं है। ये गुरु और शिष्य का त्योहार है। इस दिन सदगुरुदेव भगवान की सेवा, चरण वंदना, चरण रज और दर्श परस किया जाता है। साल में एक दिन होता है जिसमें गुरु और शिष्य का मिलन होता है। तो इस मिलन की आपको बहुत बहुत मंगल बधाई है। हमारे भी जो शिष्य लोग हैं बाहर से, वो यहाँ इस बार आपके यहाँ हैं तो आज शुकाबाद में ही आपके इसी पंडाल में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाएंगे हम भी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आइए सभी भाव से गाएंगे। राजू भाई। सदगुरु से लीजे धुलाई रे प्यारी मेली चुनरिया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। सदगुरु से लीजे धुलाई रे प्यारी महली चुनरिया। 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 महली चुनरिया 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 प्यारी महली चुनरिया। सदगुरु से लीजे धुलाई रे प्यारी महली चुनरिया। सदगुरु से लीजे धुलाई रे प्यारी महली चुनरिया। पीछे जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं भैया, 100 ग्राम थोड़े से इधर सरक जाओ भैया, ज्यादा नहीं, 100 ग्राम है जरा। और जो पीछे यहाँ आगे काफी जगह पड़ी है, दोनों हाथ उठाते हुए जय जय श्री 1 2 3 ताली बजाते हुए।
विषय भोग में जन्म सब खोयो, विषय भोग में जन्म सब खोयो, विषय भोग में जन्म सब खोयो। चित चंचल दुखदाई रे, त्यागी मैली चुनरिया, चित चंचल दुखदाई रे, त्यागी मैली चुनरिया। सतगुरु से लीजे धुलाई रे, त्यागी मैली चुनरिया, सतगुरु से लीजे धुलाई रे, त्यागी मैली चुनरिया। कागा से तो ही हंस बनावे, कागा से तो ही हंस बनावे, कागा से तो ही हंस बनावे, कागा से तो ही हंस बनावे। नर्तन की इस आत्मा की करते सफाई रे, प्यारी महली चुनरी की करते सफाई रे, प्यारी महली चुनरिया। गुरु से लीजे धुलाई रे, प्यारी महली चुनरिया, सतगुरु से लीजे धुलाई रे, प्यारी महली चुनरिया। गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, अम्बरीश महाराज जो है एकादशी का व्रत भी रखते हैं। अम्बरीशो महाभाग, महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत भी रखते हैं। देखो भैया, एकादशी जो है सभी व्रतों में राजा है। आप कोई रखते हैं एकादशी व्रत? कितनी मैया हैं जो रखती हैं? 2, 4, 6, 10 हैं। एकादशी व्रत का नियम होता है, एकादशी में फलाहार, द्वादशी में पूर्ण आहार होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, कल एकादशी, जैसे मान लीजिए एकादशी के दिन आपने व्रत रहा और अगले दिन सोमवार पड़ गया या मंगलवार पड़ गया और आप मंगलवार व्रत रहते हैं, तो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? है? अक्सर करके ये भ्रांति है समाज में, बोले एकादशी भी मैया भी मन जाए और हनुमान जी भी मन जाए। कभी भी भूल कर एकादशी के अगले दिन व्रत नहीं रहना चाहिए। आप कह रहे हैं रहना चाहिए, कभी नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी का नियम है, एकादशी के अगले दिन कोई भी व्रत क्यों न हो,
एकादशी का नियम है, एकादशी में फलाहार, द्वादशी में पूर्ण आहार हो जाना चाहिए। अगर आप त्रयोदशी में पूर्ण आहार करते हैं, अन्न आहार लेते हैं, तो आपका एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है। और आप जानते हैं एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। तो अगले दिन व्रत नहीं रहने का, बिल्कुल नहीं, वरना आपका एकादशी का व्रत बेकार हो जाएगा। कहीं कहीं ग्यासी भी कहते हैं साहब, ग्यासी। एकादशी व्रत क्या है? बोले एक दिन रोटी न खाओ, उपास सो मोहने करे आवे है गए उपास है। एक दिन रोटी नहीं खाओ, उपास सो मुंह नहीं करे आवे। भैया कैसे उदास हो? बोले कहा करें, उपास है। वैसे रोज खामते 50 रुपया को। बोले आहा, जा दिन एकादशी पड़ेगी, वह दिन तो देखो मौजी अलग है। कूटू की पकौड़ी, साबूदाने की खीर, तले भई आलू घी में, सिके भई मखाने, सेब, केला, और फिर कहा करें उपास है। अब का एक आध गाम खाओगे? व्रत के नाम पर, उपवास के, व्रत के नाम पर इतना, वैसे खाते 50 रुपए का डाइट बनती, और जादिन उपासे बादिन तो पूछो ही मत, गजब है जाए। एकादशी व्रत हो या कोई भी व्रत हो, भैया उतना ही फलाहार लेना चाहिए कि उबासी ना आ जाए। ये नहीं, बहुत सी माताएं करवा चौथ व्रत रहती हैं, बोले बाद दिन तो कोई बात मत करो। बोले तुम्हें मालूम है सवेरे से पानी नहीं पियो, जो सवेरे भयो कुंभकर्ण हैगी तभी उठेंगी। जब उपवास, उपवास का मतलब क्या है? उपमाने समीप, वास माने रहना। जिस दिन आप व्रत हैं, इसका मतलब ये नहीं रोटी नहीं खाओ। अरे भैया रोटी ने क्या बिगाड़ा है? अन्य कोई गंदी वस्तु है? रोटी से कभी व्रत नहीं बिगड़ता। रोटी छोड़ दी साहब, जिनमें बीड़ी सुट्टा आदत है वो नहीं छोड़ी। का छोड़ दियो? रोटी ने कहा बिगाड़ो भाई। उपवास का मतलब ये है, उपमाने समीप वासमाने रहना। भगवान की कृपा के, भगवान के नाम के, भगवान की कथा लीला स्मरण के सानिध्य में व्यक्ति रहे, भगवान का चिंतन होता रहे। सच्चा उपवास वो है, ये नहीं कि भूखे हो। भूखे रहना उपवास कभी नहीं होता। कभी कभी ऐसा चांस भी पड़ता है साहब, 2-2 दिन रोटी नहीं मिलती है? कभी आफत में व्यक्ति फंस जाता है, रोटी नसीब नहीं होती, तो क्या उपवास हो जाएगा? उपवास में अब आप कहेंगे, बोले ये नई प्रथा क्यों निकाल रहे हो? दुनिया में कोई रोटी नहीं खावे, तुम नई बात बता रहे हो। बड़े विद्वान आए, रोटी क्यों, रोटी छोड़ने की परंपरा क्यों है? इसीलिए है, रोटी खाने से, अन्न खाने से हमारी इंद्रियों को शक्ति मिलती है, बल मिलता है, और इंद्रियां चंचलता करती हैं। इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाए, इसलिए अन्न बंद कर दिया। कोई ज्यादा आतंक करे, बोले जाके रोटी पानी बंद करो, तब होश में आ गए। कहते कि नहीं? तब जाके वादी पचेगी। रोटी बंद करो। इंद्रियों की चंचलता पर संयम रखने के लिए अन्न को बंद कर दिया जाता है, इसलिए रोटी न खाने की परंपरा है। भैया रोटी से व्रत नहीं बिगड़ता है। छोड़ना है तो क्या
विषय विकारों को छोड़ना ही व्रत है, उपवास है। रोटी छोड़ दी, जिनमें गुटखा, बीड़ी, तमाकू, सुट्टा, सुल्फात, चिलम, जो छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ा। क्या छोड़ी? रोटी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। राजा भी एकादशी व्रत रहता है। द्वादशी का मुहूर्त है, संत भगवान आए, दुर्वासा ऋषि आए, और भैया भक्त के यहाँ भगवान अगर बिना बुलाए आ जाएं तो समझ लेना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा है। सेवक सदन स्वामी आगवनु मंगल मूल अमंगल दबनु। सेवक सदन स्वामी आगवनु मंगल मूल अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जो लोग चाहते हैं हमारे घर में सदैव मंगल होता रहे, गाते रहिए भैया। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जब सुदशरथ अजर बिहारी। जब सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सेवक सदन स्वामी आगवनु मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के यहाँ स्वामी, भक्त के यहाँ भगवान, और शिष्य के यहाँ गुरु बिना बुलाए आ जाएं तो समझ लेना चाहिए हमारे भाग्य का उदय होने वाला है। दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए, अम्बरीश ने कहा महाराज आप बड़े सुंदर अवसर पर पधारे हैं, आज आपका न्योता है, निमंत्रण है। संत ने कहा अच्छी बात है, लेकिन अभी हम निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमें जाना है गंगा स्नान के लिए। महात्मा जी स्नान करने चले गए, इतनी देर हो गई कि साहब मुहूर्त बीता जा रहा है। द्वादशी का मुहूर्त बीता जा रहा है, त्रयोदशी लगने वाली है। ब्राह्मणों से पूछा कितना समय शेष है? बोले बस केवल आधी घड़ी शेष रह गई है। बोले आधी घड़ी में अगर संत आ भी जाए फिर भी भोजन नहीं करा सकता, और उन्हें भोजन करा के स्वयं भी भोजन करना है। अगर त्रयोदशी लग गई तब मैं भोजन करूंगा तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। तो क्या किया? ब्राह्मणों ने कहा भगवान का चरणामृत ले लो, चरण धुलकर चरणामृत ले लो। राजा वही चरणामृत मुंह की तरफ ले जा रहा था कि दुर्वासा ऋषि आ गए। जो देखा राजा कुछ खा रहा है। क्या मला है? राजा कुछ खा रहा है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, अरे राजा तेरे जैसा झोंकी पाखंडी मैंने नहीं देखा आज तक। अपने आप को बड़ा विष्णु भक्त बनता है। क्रोध में आकर सर में हाथ मारा, जटाओं को उखाड़ लिया है अपनी, और पृथ्वी से पटक दी, जिससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। कहा इस राजा को खा ले। साहब कृत्या नाम की राक्षसी खाने के लिए दौड़ी, लेकिन सह सकते हैं नाथ कब निज भक्तों की पीर। चला सुदर्शन चक्र भी दुर्वासा के तीर। भगवान के हाथों से छूट गया सुदर्शन। आते आते कृत्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोले चोर तो मर गए, लेकिन भूरी दाढ़ी वाले बाबा तो रह गए हैं। अब तो आगे आगे बाबा जी के क्या में चिल्ला में बचाओ। पीछे पीछे सुदर्शन। बोले बाबा भाग ले, कितनों भागेगा।
हर जगह गए, हर गली गली घूमे ऋषवर, पर कहीं न उनको राह मिली। 14 भुवनों में घूम फिरे। बोलिए व्यासी महाराज की। अभी आपके सामने यज्ञपति जी महाराज ने परम पूज्य गुरु जी महाराज का माल्यार्पण से स्वागत किया। सभी भक्त यज्ञपति जी महाराज के लिए जोरदार ताली बजाते हुए उनका स्वागत करें। हर गली गली घूमे ऋषवर, पर कहीं न उनको राह मिली। 14 भुवनों में घूम फिरे, पर कहीं न उनको शांति मिली। हर जगह यही उत्तर पाया, कोई न यहाँ रखवाला है। भगवान मारने वाला है, फिर कौन बचाने वाला है। जहां गए वहीं से बोले भागे लो यहां से। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, त्राहिमाम रक्षा करो रक्षा करो। क्या हुआ? कूल डाउन, शांति रखो। क्या हुआ? सुदर्शन मारे डाला। किनका? विष्णु का। अरे जल्दी भागो। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोलेनाथ रक्षा करो रक्षा करो। क्या हुआ? बोले चक्कर मार डाला। बोले दुनिया चक्कर में परेशान है। काय का चक्कर मार डाला? बोले भगवान का सुदर्शन। किनका? विष्णु का। हाँ। बोले जल्दी भागो, मरवाओगे। साहब बाबा जी चारों तरफ घूमे, काउनी जीव नहीं कुछ ठंडा गर्म हो जाए है? काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही। काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही। राखी को सकै राम कर जोही, राखी को राम कहे कोई। राखी को सकै राम कर जोही, राखी को राम कहे कोई। बोले भगवान नारायण के पास आए, त्राहिमाम रक्षा करो। बढ़ा दो, परेशानी राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे बहरा आदमी होता ना, बहरा आदमी, वो बात से कितने धीरे बात करो लेकिन वो चिल्लाए की बोले। वो समझता है मैं बहरा हूं, मैं कम सुनूं तो दुनिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाँ, किसी ने बैठने तक के लिए नहीं, ठंडा गर्म भी नहीं पूछा। भगवान नारायण के पास दुर्वासा ऋषि आई, त्राहिमाम रक्षा करो रक्षा करो। क्या हुआ? आइए साहब, संत भगवान पधारे। बड़े भाग्य हमारे, संत भगवान पधारे, बड़े दिन में कृपा करी। दुर्वासा ऋषि बोले पहले चेला को भेज दिए, अब आप कह रहे हैं संत भगवान पधारो। पहले चेला को रोको, मालूम पड़े तब तक काम तमाम कर दे। वो बोले चेला नहीं सुनने वालो अब हमारी। क्यों? बोले सुदर्शन तो आपका है। बोले है जरूर हमारो, लेकिन अभी किराए पे, भाड़े पे उठो भयो है। बोले आप तो भगवान हैं। भगवान बोले यहां भगवान नई बात कह रहे हैं, जो आपको कहीं नहीं सुनने मिलेगा वो इस श्लोक में सुनने के लिए मिलेगा। हर जगह भगवान, हर जगह आया है कि भगवान स्वतंत्र हैं और हम आप सब जीव जितने हैं वो परतंत्र हैं। परवश जीव स्वबस भगवंता, रामायण कहती है, और जीव अनेक
एक श्रीकंता। लेकिन ये रामायण में जीव को परवश बताया है, भगवान को स्वबस बताया, स्वतंत्र बताया है। हर जगह भगवान स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं दुर्वासा मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो दास हूं, मेरा भी कोई और भगवान है। क्यों साहब, भगवान का भगवान कौन है? क्यों भैया, भगवान का भगवान? ए हाजी नाजी कछु तो बोल दियो करो। भगवान को भगवान, भक्त जाने तो ये सबरी, लेकिन कोई बताए वो नहीं, चाहे सीख नहीं जाए पंडित जी, 100 की 100 जाने जी भैया। आपके शुकाबाद में तो साहब एक से एक विद्वान, मूर्धन्य विद्वान आ चुके हैं, बड़ी से बड़ी वक्ता आ चुके हैं। आपका शुकाबाद कोई साधारण नहीं है, जहाँ मानस भवन बना हुआ है। आप बड़े बड़भागी हैं। आप ऐसी नगरी में रह रहे हैं जिस नगरी के ऊपर हनुमान जी की बड़ी असीम अनुकंपा है। आप बड़े बड़भागी हैं। लेकिन बोल दियो करो, बाकी बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं। दुर्वासा ऋषि बोले जब आप भक्तों के अधीन हैं तो फिर स्वतंत्र कौन है? बोले हृदय स्वतंत्र इव ध्वज, स्वतंत्र है तो द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, पंडित जी स्वतंत्र हैं। और साधु महात्मा स्वतंत्र हैं। और कौन है महाराज? बोले गृहस्थ, गृहस्थ स्वतंत्र हैं। बोले महाराज फिर कौन रह गया? ब्राह्मणों में सबरे पंडित जी आ गए टीका बारे, साधुओं में सबरे बाबा जी आ गए दाढ़ी बारे, और गृहस्थों में तो सभी आ गए। भगवान बोले ना, माथे पे बड़ो टीका लगा लियो तो जाको मतलब ये नहीं कि वो स्वतंत्र है गए। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा ली, संत वेश धारण कर लिया, जरूर नहीं वो स्वतंत्र हो गए। कौन स्वतंत्र है? बोले भक्तिर भक्त जन प्रिय, जिस साधु, जिस महात्मा, जिस ब्राह्मण, जिस गृहस्थ के हृदय में मेरी भक्ति है वो स्वतंत्र है, वही स्वतंत्र है। भक्तिर भक्त जन प्रिय। भगवान कहां रहता है मालूम? जहां मेरा भक्त गदगद वाणी से अवरुद्ध कंठ हो जाए, भगवान नाम का स्मरण करे साहब, ऐसे भक्त के हृदय में भगवान रहता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। ओम मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मम्मू गुण गावत। हे महात्मा जी, हे दुर्वासा, तो बोले भगवान सुनो ऋषिवर, अब न इधर जाओ न इधर जाओ, गर अपनी जान बचानी है तो अम्बरीश के घर जाओ। अम्बरीश के घर जाओ, वस्तु जहां खोई है मिलेगी भी वहीं। भगवान की आज्ञा मानकर दुर्वासा ऋषि आए और आकर के साहब अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश ने पकड़ लिया है बीच में, प्रभु कहूं न कहां चरण कहां माथा, आप संत हम जैसे गृहस्थों के चरणों में गिरे ये शोभायमान नहीं। गले से लगा लिया साहब। देखो भक्त की भक्ति की
पराकाष्ठा देखिए, एक संत के क्रोध को भी, श्राप को भी मात दे दिया। भक्त की वैष्णवी भक्ति में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। बाद में सुदर्शन चक्र को विदा किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। किन की कथा सुनी आपने साहब? ये किन की कथा सुनी अभी आपने? है? अम्बरीश की। अम्बरीश देखे? नहीं देखे? अरे अम्बरीश कोई और नहीं है, घर का, परिवार का वो मुखिया है। अंबर माने आकाश, ईश माने ईश्वर। जो अपने घर परिवार पर आकाश और भगवान की तरह, ईश्वर की तरह समता का व्यवहार करता है, वो अम्बरीश है ना। कहानी आपने सुन ली। अब इसको वेदांत दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो साहब अम्बरीश, ऐसे अम्बरीश व्रत रहते हैं। कौन सा? एकादशी। एकादशी व्रत क्या है? 10 और 1 11 है। जो 10 इंद्रियां और एक मन को बस में करके, संयमित करके क्या रहता है? उपवास रहता है। उपवास क्या? उप माने समीप, वास माने रहना। जो भगवान के समीप रहता है, चरण और शरण सेवा के समीप रहता है। ऐसे उपवास में साहब दुर्वासा ऋषि बाधा डालते हैं। दुर्वासा क्या है? दुर्वासना ही, वो दुर्वासा है। व्रत तो साहब 9 दिन रहेंगे है? लेकिन जिनमें दुर्वासनाएं हैं, दुर्वासा माने दुर्वासनाएं, जिनमें गंदी आदत है, वो नहीं छोड़ी। व्रत तो लौंग की जोड़ा से है, लेकिन जामे क्यों महाराज जी? व्रत लौंग के जोड़ा से रहे, लेकिन हाँ पर बिना, जब तक गड़ेला नहीं दबले लक्ष्मी के केसरिया वाले नुकू केसरिया जब तक गल नहीं भर जाए, सफल वाले नुकू जब तक सफल नहीं मिले तब तक जिंदगी सफल नहीं होए। कचुन की तो साथ पर जाए सफल। यही तो दुर्वासा है भैया। लेकिन जो दुर्वासा को धक्का मार के पीछे कर देता है, उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं, आप कोई अच्छा काम करें, कहने वालों की कमी नहीं है। आप पूजा करना शुरू कर दीजिए, कोई ना कोई कुटप करने वाला तैयार हो जाएगा है? लोटा लेके मंदिर में जाओ, बोले 9 से मुंह से खाए बिलैया। बताओ कहते कि नहीं समझ में लोग? अरे भैया, जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा तो सज्जनों को चाहिए वो अपनी सज्जनता न छोड़े। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, लेकिन चंदन क्या देता है कुल्हाड़ी को? सुगंधी ही देता है। जब वो अपना गुण नहीं छोड़ रहा तो हम आपको भी अपना गुण नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो बोल बंसी वारे की, बोलो गोविंद भगवान की। आओ एक भजन गाएंगे सभी मिलके। अरे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी भाव से ताली बजाते हुए गाएंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा।
जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलो सच्चे दरबार। हमें मालूम है कछु होना नहीं करना, ताली तो बज नहीं सके। कछु आफत पड़ रही है, थोड़ा भाव से गाओ। देखो चुटिया खींची खींचा हो, फिर देखो कौन सा वॉल्यूम ने करे, स्टेशन पार आवाज जाएगी अर्रा की। आनंद मनाते हुए तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। क्या हो कभी दुनिया से डरते थे, वो छुप छुप याद करते थे, कभी छुप याद करते थे, जब जब याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, वो छुप छुप याद करते थे, वो छुप छुप याद करते थे, वो छुप छुप याद करते थे। वो अब पर्दा उठा बैठे, वो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हाथ उठाते श्री राम है। दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। वो कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। बोलो सच्चे दरबार की शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अरे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे।
बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से डरना क्या। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से डरना